एक बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। दिल्ली पहुंच चुकी हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं, एक एक करके अब लीडर्स का और भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। कल नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना को शामिल होना है और जब पहुंची बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना तो कैसे उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। शेख हसीना अकेली ऐसी नेता या मेहमान नहीं है जो कि कल के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगी, बल्कि अलग अलग चेहरे और बड़े और खास चेहरे आपको नजर आने वाले हैं जो कि कल शपथ ग्रहण में शामिल रहेंगे। देश भर से जो आम लोगों का सपोर्ट है वो तो मैंडेट के तौर पर सामने आ चुका है और साथ ही साथ जो घटक दलों के नेता हैं उनकी तरफ से एक एक करके निस्वार्थी समर्थन दे दिया गया है। अब बारी है शपथ ग्रहण की और एक एक करके मेहमान अब आने शुरू हो गए हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। मनोहर, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो कि पहुंच चुकी हैं दिल्ली और कल के कार्यक्रम में शामिल रहेंगी, अब एक एक करके और कितने मेहमान, कौन कौन मेहमान पहुंच रहे हैं या पहुंचना बाकी है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं उनका आना शुरू हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा 3 और प्रधानमंत्री आना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड वो दिल्ली आने वाले हैं। फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप भूटान के प्रेसिडेंट आप देखें शेरिंग आएंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री आएंगे। उसके अलावा आप देखिए जो प्रेसिडेंट है मालदीव के मोहम्मद मुज्जू वो आ रहे हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे आने वाले हैं। तो करीब 4 प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के, 2 राष्ट्रपति और 1 उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस प्रधानमंत्री और भारत सरकार का एक ही नीति रहती है कि जो अपने पड़ोसी देश हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके साथ कैसे रिश्ते को मजबूत किया जाए, रिश्ते अच्छे हों, व्यापार अच्छा हो सके। उसके साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र के जो नेता हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, वो भी आ रहे हैं। मतलब न सिर्फ नेबरहुड पॉलिसी बल्कि सागर पॉलिसी जो भारत सरकार की है, जिसके तहत ये होता है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ते हैं उनकी कैसे सुरक्षा और विकास की दृष्टि से हम बात करें, किस तरह से हम उसे आगे लेकर के चलें। तो ये एक संदेश जाता है सिर्फ इन लोगों का ही नहीं बल्कि कई देशों के डिप्लोमेट्स भी, राजनीतिक भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इन्विटेशन कार्ड बन चुका है, लोगों को भेजा जा रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ डिप्लोमेट्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग मजदूर जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत काम किए हैं उन मजदूरों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले लोगों को भी भेजा जा रहा है। कई ऐसे प्रधानमंत्री के सेंट्रल स्कीम हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, चाहे मुद्रा लोन की बात करें और अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है हजारों लोग जो है कल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये एक भव्य कार्यक्रम मनोहर, इससे पहले भी ऐसा देखा गया है जब नरेंद्र मोदी के जरिए खास हो या आम, उनमें फर्क नहीं समझा जाता है। और चाहे वो ऐतिहासिक स्थलों के निर्माण की बात हो या फिर अलग अलग जगह कार्यक्रमों में पहुंचने की बात हो, नरेंद्र मोदी सभी को साथ लेकर चलते हैं और ऐसा ही इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में नजर भी आ रहा है। मनोहर, आप रहिएगा। प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू का एक बयान सामने